जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई अहोई अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का बहुत ही महत्व होता है। जिनकी संतान नहीं है उनकी गोद भर जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चे की सलामती के लिए, आने वाले संकटों को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। स्त्रियां ये व्रत संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है और शाम को तारे के दर्शन के बाद इस व्रत को तोड़ने का महत्व है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से संतान संबंधी हर कामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 को शाम 5:33 से शाम 6:52 तक मतलब कि अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त है पूजा का। और जो तारों की जो पूजा की जाती है वो शाम को 5:58 से शुरुआत होगी और चंद्रोदय का जो समय है वो 12:02 6 नवंबर को होगा। अहोई अष्टमी व्रत कथा भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी मैं आपके साथ। पहले बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी का आरंभ 4 नवंबर को आधी रात के बाद 12:58 पर होगा, यानी कि 5 नवंबर की तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसका समापन 5 नवंबर को आधी रात 3:18 पे होगा। इसका उदया तिथि के अनुसार जो महिलाएं व्रत रखेंगी वो 5 नवंबर को रखेंगी। और शुभ मुहूर्त आपके साथ अभी शेयर कर दिया है कि 5:33 से 6:52 तक पूजा का जो शुभ मुहूर्त है। और महिलाएं शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। और शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी पे ईश्वर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होते हैं। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती है, उन्हें एक सफल कैरियर की प्राप्त होती है। पूजा विधि कैसी करनी है? अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा घर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर ले। फिर शुभ दिशा मतलब पूरब की ओर दिशा करके अहोई माता का चित्र बना ले। यदि चित्र नहीं बना सकते हैं तो बाजार से ला के चित्र को लगा दे दीवार पे और माता की पूजा करें, उन्हें हलवा पूड़ी का भोग लगाए, कथा पढ़े, व्रत करें और तारे को जो निकलने की प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पे तारों को अर्घ्य दे के, जैसे हम लोग चांद को अर्घ्य दे के व्रत खोलते हैं, यहाँ पे तारों को अर्घ्य दे के व्रत को पूर्ण किया जाता है, उसका पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और आपसे यहाँ बात कर लेते हैं कि जो व्रत करती हैं महिलाएं उनको भूल के भी ये काम नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भर के, मतलब लोटे में जल भर के ना दें। आप अर्घ्य के लिए स्टील या चांदी का लोटा ले सकते हैं। और व्रत वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। रात के समय भी भजन कीर्तन करना चाहिए। और व्रत वाले दिन महिलाओं को सुई, चाकू, नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें और तुलसी का पत्ता भूल कर भी प्रयोग ना करें, उसको तोड़े ना। और इस दिन जो व्रती हैं इस दिन अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को न छुए। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान होता है, तो इसलिए ये करने से बचें। और किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अशब्द भी ना कहें।
व्रत कथा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार किसी घर की रंगाई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। जब गलती से मिट्टी के मौजूद सहे का बच्चा उसके हाथों मर गया तो अपने हाथ से हुई हत्या को लेके साहूकार की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ। उसने पश्चाताप करती हुए अपने घर को लौट आई। सहे के बच्चे की हुई मृत्यु हो गई। इस प्रकार साहूकार के जो पहले बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरा साल आया तो दूसरा बेटा चल बसा। इस तरह हर साल सातों बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया था, बस गलती से मिट्टी के खदान में मेरे हाथों से एक सहे के बच्चे की मृत्यु हो गई। यह सुन के पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा, पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सहे और सहे के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा की प्रचलन चलने लगा। तो ये थी अहोई माता की कथा और पूजा विधि। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।